हेलो फ्रेंड्स, आज हम अर्जुना के जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर हैं वो कवर करेंगे। इसमें मैंने अर्जुना के साथ साथ जो अभी के भी रिलेवेंट करंट अफेयर टॉपिक हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड यानी खेल से रिलेटेड, मैंने उनको भी कवर किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ठीक है, जैसे अब हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 7 से 16 जून को, ठीक है, 2024 में। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे? सुरेश रैना जी थे। ठीक है, ये हमारे सीसीपीएल के छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन थी? ठीक है, तो इसको अपने नाम करने वाली टीम कौन थी? रायपुर राइनोज। ये जो थी सीसीपीएल 2024 की विजेता बनी है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, सीसीपीएल का आयोजन मैंने अभी आपको बताया कब हुआ था? 7 से 16 जून 2024 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो एकमात्र हमारे पास जो स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, शहीद वीर नारायण सिंह इसका नाम है। ठीक है, इनके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। इसका आयोजन करवाया किसने था? जो सीसीपीएल था इसका आयोजन किसने कराया था? छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने कराया था, जिसके अध्यक्ष कौन है? जुबिन शाह। ये क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें टोटल कितनी टीमें शामिल हुई थी? तो 6 टीमें शामिल हुई थी। फाइनल मैच किनके बीच खेला गया था? रायपुर राइनोस और बिलासपुर बुल्स के बीच, जिसमें विजेता कौन बनी? रायपुर राइनोस। और विजेता टीम को कितना मिला था? 15 लाख मिला था। ठीक है, और जो उप विजेता टीम थी उसको 11 लाख मिला था। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपको 6 टीम्स के कैप्टन के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है वो एग्जाम में पूछ ले। और एक इसमें ट्विस्ट ये हो सकता है कि जो फाइनल का मैच हुआ था रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स का, जिसमें बिलासपुर बुल्स के कैप्टन कौन थे? शशांक सिंह, लेकिन उस टाइम ये चोटिल थे। तो उस दिन उस मैच की कैप्टनशिप यानी कप्तानी किसने की थी? आयुष पांडे ने की थी। तो कभी कभार होता है स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि बिलासपुर बुल्स के कैप्टन कौन है? शशांक सिंह, तो हम उसको टेक आउट कर सकते हैं। बट शशांक सिंह ने उस दिन फाइनल के मैच में कप्तानी नहीं की है। उस दिन मैच में कप्तानी आयुष पांडे ने की है। ठीक है, अब एक बार हम 6 टीम को देख लेंगे जो 6 टीम ने हिस्सा ली थी। रायपुर राइनोस, ठीक है, बिलासपुर बुल्स, फिर ऊपर से देखेंगे तो सरगुजा सरगुजा टाइगर्स, फिर उसके बाद रायगढ़ तो रायगढ़ लायंस, फिर राजनांदगांव तो राजनांदगांव पैंथर, और बस्तर तो बस्तर बाइसन। ठीक है, ये कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था सीसीपीएल में। और इनके कैप्टन कौन कौन थे? तो रायपुर राइनोस के कौन थे? अमनदीप खरे। ठीक है, बिलासपुर बुल्स के थे शशांक सिंह, सरगुजा टाइगर्स के थे आशुतोष सिंह, रायगढ़ लायंस के थे शुभम अग्रवाल, राजनांदगांव पैंथर के थे अजय मंडल, और बस्तर लायंस बाइसन के थे शशांक चंद्राकर। तो इनको ध्यान रखना है, 6 टीम के कैप्टन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये उन्हीं का फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी मोनू नेताम है ना, इनका संबंध किस खेल से है? तो कौन सा खेल खेलती हैं ये? मलखम्ब में है। याद करना है, क्योंकि ना हमेशा कभी कभार होता है मैच ऑफ द कॉलम में एक साइड खिलाड़ियों का नाम दे देता है, एक तरफ खेल का नाम दे देता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, या डायरेक्ट उनसे खेल से रिलेटेड पूछ लेगा कि ये कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, फेमस प्लेयर का सबको पता होता है, इसलिए वो मोस्टली ऐसे प्लेयर्स का पूछते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं किसी भी चैंपियनशिप में कोई भी पदक जीतकर। ठीक है, तो उसी में से मोनू नेताम जी भी हैं। इनका संबंध मलखम्ब से है, और इन्होंने 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम में मलखम्ब की प्रतियोगिता में 2 रजत पदक अपने नाम किए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ग में किए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक उन्होंने पोल मलखम्ब अप्रेंटिस चैंपियनशिप में रजत पदक लिया है, दूसरा उन्होंने ऑलराउंड मलखम्ब चैंपियनशिप में लिया है। तो मलखम्ब में ही लिया है, लेकिन उसके भी 2 वर्ग होते हैं, उसमें इन्होंने 2 रजत पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो कौन से स्थान पे रहा था? 25वें स्थान पे रहा था। छत्तीसगढ़ ने टोटल 8 पदक अपने नाम किए, जिसमें 6 रजत पदक थे और 2 कांस्य पदक थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था जनवरी में, 19 से 31 जनवरी 2024 को। कहाँ पे हुआ था? कौन से राज्य में हुआ? तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था। वो शहरों का नाम देख लेंगे, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। ठीक है, त्रिची को ही त्रिचापल्ली भी बोलते हैं। इसमें टोटल कुल खेल कितने हुए थे? 26, जिसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 11 खेलों में भाग लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ से मैंने अभी आपको बताया कि 8 गेम्स में 8 पदक जीते हैं। तो
एक मिनट, हाँ 8 पदक जीते हैं। तो जिसमें अभी हमने देख लिया मोनू नेताम जी ने 2 रजत पदक जीता है। 6 कितने थे? रजत थे छत्तीसगढ़ के, ठीक है, और 2 क्या थे? कांस्य थे, ठीक है। तो इसमें 2 रजत पदक तो मोनू नेताम जी का है मलखम्ब में। एक ऋतिक कुमार हैं, उन्होंने कलारीपयट्टू में जीता है रजत पदक। और मनु यादव और अभिषेक निषाद दोनों ने कुश्ती में रजत पदक जीता है। इस प्रकार 5 रजत पदक हो गए। फिर उसके बाद बालिका वर्ग ने फेसिंग चैंपियनशिप, यानी कि मैंने आपको बताया था फेसिंग चैंपियनशिप तलवारबाजी होता है, उसमें भी सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गए। 2 कांस्य जीते हैं। रीवा बेन्नी, हमने बहुत बार इनका नाम पढ़ा हुआ है, तलवारबाजी करती हैं ये भी, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। और मानु ध्रुव, इन्होंने भी हैंगिंग मलखम्ब में कांस्य पदक जीता है। तो एक बार उनको बस गो थ्रू कर लेना है, पूरा सबको याद करना इतना जरूरी नहीं है, मैंने एक बार उनका नाम आपको पढ़ के बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने हुए थे? टोटल 8 हुए थे। इसमें एक कम कर दीजिए तो यहाँ 7 हुए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय म्यू थाई चैंपियनशिप में 7 हुए हैं, लेकिन इसमें रजत नहीं हुए हैं, इसमें स्वर्ण और कांस्य हुए हैं। स्वर्ण पदक जीते हैं 4 और कांस्य पदक जीते हैं 3। ये कहाँ पे हुआ था चैंपियनशिप? तो ये हुआ था तेपेशिया गुवाहाटी असम में। कब हुआ था? 25 से 30 मई 2024 को। जिसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? राजकुमार, दिव्या अग्रवाल, तोशी पांडे और समिधा अग्रवाल, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन पैरा आर्म रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप यूरोप माल्डोवा के लिए हुआ है? तो किनका हुआ है? श्रीमंत झा का, ठीक है। इनको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये छत्तीसगढ़ के, ये भिलाई के रहने वाले हैं। और इन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 20 से 27 मई 2024 को आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक और 6 कांस्य पदक, मतलब टोटल अकेले इन्होंने 7 पदक अपने नाम किया था, ठीक है। तो इनको ध्यान देना है। और उसके बाद इनका चयन किसके लिए हुआ था? पैरा आर्म रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कहाँ हो रहा है? यूरोप में, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में पहली बार फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स जोन बनाया जाएगा? तो कहाँ बनाया जाएगा? रायपुर में बनाया जाएगा। और कहाँ पे? पंडरी और तेलीबांधा एक्सप्रेसवे में, ठीक है। उसके नीचे स्पोर्ट्स जोन बनेगा, जिसमें बैडमिंटन, क्रिकेट और बास्केटबॉल के कोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? मैंने अभी आपको बताया फेसिंग चैंपियनशिप यानी तलवारबाजी, तो उसमें कौन है जिन्होंने रजत पदक जीता है? रीवा बेन्नी और रूपाली साहू, ठीक है। रीवा बेन्नी रायपुर की रहने वाली हैं और रूपाली साहू बिलासपुर की रहने वाली हैं। ये जो जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप हुआ है, कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में 12 से 19 जुलाई 2024 को। इतना आपको याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट प्लेयर के नाम और उन्होंने कौन सा पदक कौन से चैंपियनशिप में जीता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में अभी टोटल 31 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा चौथे चरण में 7 जिलों में नए खेलो इंडिया सेंटर खोलने की मंजूरी के साथ प्रदेश में अब तक, ये कल लिखा गया, अब तक 31 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हो जाएगी। मतलब ये जनवरी 2024 की बात है। अभी जुलाई 2024 में जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में जल्द ही खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने की बात की है। इसके होने के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर हो जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में 31 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह आईपीएल में किस टीम के खिलाड़ी रहे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। और आईपीएल का कौन सा सीजन था? ये ध्यान रखना है, आईपीएल 17 था ना, कभी कभार क्रम भी पूछ देता है ये, ठीक है। और इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 29 गेंदों पर 61 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी, और उस टाइम इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, तो ध्यान रखना है। विश्व कराटे चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी स्नेहा बंजारे, मैं आपको इसलिए ध्यान दिला रही हूँ कि आपको गेम्स इसमें देखते जाना है, कराटे खेलती हैं स्नेहा बंजारे, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की किस जिले की रहने वाली हैं? तो किस जिले की रहने वाली हैं? कोरबा की रहने वाली हैं। और ये जो विश्व कराटे चैंपियनशिप था, ये कहाँ आयोजित हुआ था? दुबई में, जिसमें इन्होंने सिल्वर जीता है, ठीक है, रजत पदक। और ये कौन से वर्ग में खेलती हैं? तो सीनियर वर्ग में 68 kg में, ठीक है। ये इतना वो नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूची बाबू ऑल इंडिया आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ टीम के कप्तान कौन है? कौन है? अमनदीप खरे जी हैं, ठीक है। ये प्रतियोगिता कब से स्टार्ट होने वाली है? 15 अगस्त से। कहाँ होगी? तमिलनाडु में, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें विकेट कीपर कौन है? शशांक चंद्राकर जी हैं और पवन परनते, ये हैं इनके विकेट कीपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी जे भागवत राव
ठीक है। इनका संबंध किस खेल से है? तो किससे? पावर लिफ्टिंग से है। ये भी भिलाई के रहने वाले हैं और इन्होंने 5 से 11 मई 2024 को हांगकांग में एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 66 केजी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है व्यक्ति और उससे खेल। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे कॉमनवेल्थ में कोई जीत रहा है, कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहा है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अभी ये कल का ही क्वेश्चन था। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, इसी दिन जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है। राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार जो है वीर हनुमान सिंह, ये किस वर्ग में दिया जाता है, मतलब किनको दिया जाता है? तो राज्य के जो प्रतिष्ठित प्रशिक्षक होते हैं या जो खेल निर्णायक यानी कि कोच या रेफरी को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इनको वीर हनुमान सिंह पुरस्कार दिया जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे एक शहीद राजीव पांडे पुरस्कार है, जो क्या किसको दिया जाता है? राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ी, ठीक है, सीनियर वर्ग के। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। जो कौशल यादव है वो जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक विजेता होते हैं। ठीक है, हनुमान सिंह हमने बात कर ली है। पंकज सिंह, जो शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार है, वो किनको दिया जाता है? जो लास्ट 5 ईयर क्या होता है, जो लास्ट 5 ईयर से 4 बार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके होते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। और मुख्यमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणियों में जो पदक विजेता खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। तो दो आपको याद रखना है, एक तो है राजीव पांडे जो सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को देते हैं, एक है कौशल यादव जो जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को देते हैं, वीर हनुमान सिंह जो कि कोचेस या रेफरी को देते हैं। ठीक है, शहीद पंकज विक्रम सिंह जो लास्ट 5 ईयर में जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है और 4 बार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके होते हैं। और मुख्यमंत्री ट्रॉफी जो सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में पदक विजेता खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये भी पूरा कवर कर लिया है। तो इस प्रकार हमने सारे खेल से रिलेटेड स्पोर्ट्स करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या अगर आपका कोई डाउट भी है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।